चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है जो कि फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो पहले फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा। इफ px इज ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। हैविंग n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो, एंड स्मॉल a बी एनी रियल नंबर। तो देखिए दो केस होंगे। x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ कंडीशन क्या है, पी ए इक्वल्स टू 0। पी ए कल ही मैंने समझाया था, यदि रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए जो लीनियर पॉलिनोमियल है गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर। और सेकंड कंडीशन है पी ए इक्वल्स टू 0। पी ए इक्वल्स टू 0 का मतलब रिमाइंडर कब 0 होता है, व्हेन इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोनों एक ही बात है बच्चों। ये लैंग्वेज मैथमेटिकल लैंग्वेज है इसलिए थोड़ा कम समझ में आता है। अभी क्वेश्चन करूंगा उससे सीधा समझ में आ जाएगा। जो रिमाइंडर थ्योरम है वैसे ही फैक्टर थ्योरम में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस केवल लिखने का तरीका अलग है। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, जहाँ पार्ट से मैं दो पार्ट करूंगा, बाकी बचे हुए पार्ट आप लोग खुद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले मैं पार्ट फर्स्ट कर रहा हूं। डिटरमाइन, आपको चेक करना है कि क्या x प्लस 1 जो आपको अलग अलग चार पार्ट दिए उनका फैक्टर है या नहीं। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है x प्लस 1 और गिवन पॉलिनोमियल पार्ट फर्स्ट ये दिया है आपको x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। अभी मैंने एक फैक्टर थ्योरम बताया था आपको, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल्स टू 0 का मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो सेम पहले जैसे किया था वैसे ही है, टेकिंग x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0 माइनस 1, 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो x कितना हो गया बच्चों, माइनस 1। तो अब लैंग्वेज क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स मीन्स गिवन पॉलिनोमियल, इसे हमने लेट कर लिया पी एक्स, दैट इज पी एक्स। एक्स प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, कब, इफ पी ए इक्वल्स टू 0। तो यहां x की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1। तो p माइनस 1 शुड बी हाउ मच, 0। तो गिवन पॉलिनोमियल में जहां x है वहां आप -1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए px -1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, सॉल्व कर रहे हैं, 0 आता है नहीं आता है, दैट इज p माइनस 1। तो -1 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1। 1 प्लस 1, -1 और +1 कैंसिल हो गया, कितना बचा बच्चों, -2। कंडीशन क्या थी कि x प्लस 1 इसका फैक्टर कब होगा, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। p माइनस 1 का मतलब है बच्चों रिमाइंडर। तो आप लिखेंगे सिंस p माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, so x plus 1 is not a factor of px by using which theorem, फैक्टर थ्योरम। अब शॉर्ट में यहाँ एफ टी लिखूंगा, एक बार मैंने पूरा लिख दिया फैक्टर थ्योरम, आप ध्यान रखिए एफ टी मीन्स फैक्टर थ्योरम रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 2, आपको पूरा लिखना है। एक पार्ट और करते हैं, देखो अब इसका पार्ट 4 कर रहा हूं। कुछ नहीं करना है, लीनियर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करके वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो।
यदि रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। पार्ट 4 देखिए, पॉलिनोमियल px कितना है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस अंडर रूट 2। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें पता करना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं। सेम प्रोसीजर, टेकिंग x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, -1। अब मैं सीधा लिखूंगा, देखो आज और समझा रहा हूँ, अब सीधा आपको आना चाहिए। 9th में पढ़ते हैं, +1 को RHS में ट्रांसफर किया, साइन चेंज हुआ, 0 में से 1 गया, कितना बचा, -1। x की वैल्यू कितनी हो गई, -1। फिर आप वही लैंग्वेज लिख दीजिए, इफ x प्लस 1 इज ए factor of px, that means given polynomial, then by factor theorem p minus 1 should be how much, 0। p minus 1 कितना होना चाहिए, 0। अब p minus 1 निकाल लीजिए, कुछ नहीं करेंगे, जो given polynomial दिया है वहाँ x के प्लेस पे -1 पुट कीजिए, -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट 2, एक्स के प्लेस पे -1 और ये हो गया प्लस अंडर रूट 2। -1 का क्यूब होगा बच्चों -1, -1 का स्क्वायर होगा +1, लेकिन बाहर माइनस है तो कितना हो गया, माइनस। अब ये -1 मल्टीप्लाई में इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 2। अब देखिए -1 और -1 कितना हो गया बच्चों, -2, रूट 2 प्लस रूट 2, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया बच्चों, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2। तो देखिए आपने p -1 सॉल्व किया, कितना आता है, 2 रूट 2, आना क्या चाहिए था, 0। आप लिख देंगे p -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में लैंग्वेज लिखी थी, वैसे ही अब स्टेटमेंट बना के आप लिख सकते हैं। बचे हुए दोनों पार्ट आप लोग कीजिएगा, सेम ऐसे ही पार्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। सेकंड क्वेश्चन दिया है, फैक्टर थ्योरम को यूज करके आपको चेक करना है कि gx px का एक फैक्टर है या नहीं। देयर आर 3 पार्ट्स, 2 में करता हूं, एक आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट फर्स्ट, px दिया है आपको 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1, और gx दिया है बच्चों, gx मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। आप खुद देख लीजिए, gx में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1, और px क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है। सेम पहले जैसे ही करेंगे बच्चों, टेकिंग x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया होता है उसको आप 0 से इक्वेट कीजिए। x कितना हो जाएगा बच्चों, -1, कैसे, +1 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, 0 -1 कितना हो गया बच्चों, -1। अब आप लैंग्वेज लिख दीजिए पहले जैसे ही, इफ gx इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, देन बाय फैक्टर थ्योरम what p -1 शुड बी हाउ मच, 0। रिमाइंडर कितना होना चाहिए बच्चों, 0। तो देखिए मैं p -1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 2 × -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर -2 × -1 -1 का क्यूब -1 होगा, तो 2 × -1 कितना हो गया बच्चों, -2, -1 का स्क्वायर +1
-2 इंटू -1 +2 -1, -2 +2 कैंसिल प्लस कैंसिल, क्या बचा बच्चों? यहाँ हम क्या देखते हैं? व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, p -1 इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से व्हाट gx इज ए फैक्टर ऑफ विच गिवन पॉलिनोमियल px। 3 पार्ट दिए हैं, एक पार्ट में और कर रहा हूं, एक पार्ट आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। अब मैं कर रहा हूं बच्चों पार्ट थर्ड। px आपको गिवन है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और gx दिया है बच्चों x माइनस 3। सेम प्रोसीजर, टेकिंग x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, समझे बच्चों? इधर ट्रांसफर किया तो 0 प्लस 3 कितना हो गया? 3। सेम लैंग्वेज, इफ gx इज ए फैक्टर ऑफ px then by factor theorem what p3 should be how much? 0। p3 की वैल्यू यदि 0 आती है तो कुछ नहीं करेंगे, p3 सॉल्व कर लीजिए। p3 का मीनिंग हो गया जो गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है x के प्लेस पे आप 3 सब्स्टिट्यूट कर दें, 3³ माइनस 4 इंटू 3² प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब होगा बच्चों 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36। अब देखिए 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 36 और 36 में से 36 गया कितना हो गया बच्चों? 0। व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, p3 इक्वल्स टू 0, सो हाउ कैन वी से? सो we can say gx is a factor of given polynomial px। पेज नंबर 44 पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंडीशन दी है x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, px आपको गिवन है x² प्लस x प्लस k। ये सब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और गिवन कंडीशन है x माइनस 1 इज फैक्टर। अब देखिए, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन बाय फैक्टर थ्योरम what p1 शुड बी हाउ मच? 0। कैसे बच्चों? मैंने आपको बताया था कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसको आप 0 से इक्वेट कर लीजिए। यहाँ देखो लिख देता हूँ एक बार, सेम पहले जैसे क्वेश्चन है, टेकिंग x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, -1 को RHS में ट्रांसफ़र कर दिया तो 0 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 1। यदि x माइनस 1 px का एक फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर शुड बी 0। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सेम पहले जैसे जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दीजिए, 1² प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। 1² इज 1, 1 प्लस 1 2, तो k हो जाएगा बच्चों 0 माइनस 2, k इक्वल्स टू हाउ मच? -2। ये 1 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक पार्ट और कर रहा हूं, देखो बच्चों, दैट इज पार्ट सेकंड ले रहा हूं, थर्ड ले रहा हूं इसके बाद, जो रूट वाला है। थर्ड दिया हुआ है आपको px व्हाट? kx² माइनस √2x प्लस 1। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, MCQ में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं और आंसर द फॉलोइंग्स सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं। तो सेम पहले जैसे बच्चों, टेकिंग x माइनस 1 इक्वल्स टू 0,
So x equals to what? 1. If same language x minus 1 is a factor of px, then by factor theorem what? p1 should be how much? 0. बस गिवन पॉलिनोमियल में जहाँ x दिया वहाँ 1 लिख दीजिए. देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ px में k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 1 स्क्वायर इज 1, k इंटू 1 k. √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया √2. k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इन दोनों टर्म्स को मैं RHS में ट्रांसफर करूंगा बच्चों. तो माइनस √2 राइट साइड में जाएगा, साइन चेंज प्लस हो जाएगा और प्लस 1 कितना हो गया? -1. तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? √2 -1. अब नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बच्चों आप लोग 7th और 8th में कर चुके हैं. वहाँ जो फैक्टराइज लिखा है आपने एक मेथड पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मीन्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग. ये चीज़ सबको आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका 9th-10th में बहुत सारा पार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा. तो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ. देखो यहाँ 4 पार्ट दिए हैं, 2 पार्ट में करूँगा, 2 आप लोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. और एक पार्ट और कर देता हूं बच्चों, थर्ड 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. तो अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होता है. यहाँ एक बार मैं रफ में करके भी आपको समझा रहा हूँ. जो बच्चों मिडल टर्म होती है 7, इस 7 के आपको 2 ऐसे पार्ट चूज करने हैं कि ऐड करने पे कितना हो जाए बच्चों 7 और प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए बच्चों फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट. तो 7 के पार्ट होंगे बच्चों 3 and 4. आप चेक कर लीजिए 3 + 4 कितना होता है 7 और 3 × 4 कितना हो गया 12. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग आना बहुत ज़रूरी है. ऐसे आप रफ में करके चेक कर लें. तो देखिए 12x स्क्वायर माइनस 7 के प्लेस पे मैंने लिखा बच्चों 3 + 4. 12x स्क्वायर x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखो 3 से और बाहर साइन माइनस है तो ये हो जाएगा -3x -4x प्लस 1. हमेशा ध्यान रखिए यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज होते हैं. शुरू की दोनों टर्म से यहाँ देखिए क्या कॉमन है 3x. फर्स्ट टर्म से बचेगा 4x, यहाँ से कितना बचा बच्चों 1. अब लास्ट 2 टर्म से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं, तो हमेशा ध्यान रखिए 1 इज फैक्टर ऑफ ईच नंबर, सो 1 विल थ्रो आउट कॉमन. 1 कॉमन ले लिया, कितना बचा बच्चों 4x माइनस 1. 4x माइनस 1 ये कितना हो गया बच्चों 3x माइनस 1. तो देखिए पॉलिनोमियल कैसा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 2, तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे 2. अब यदि कोई आपको पूछे कि इसके 0 फाइंड आउट करो तो इसे 0 से इक्वेट कर लो, आपके 0 भी आ जाएंगे, मतलब इसका आंसर या सॉल्यूशन भी आ जाएगा. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें केवल फैक्टराइज का है तो हमें फैक्टर तक निकाल के छोड़ देना है. अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए जो मिडिल टर्म है 7. देखिए 7 के पार्ट मैंने यहाँ लिया 1 और 6. तो देखो बच्चों क्या हो गया 1 + 6 कितना हो गया 7 और 1 × 6 कितना हो गया बच्चों 6, विच इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. आप देख लीजिए 2 × 3 कितना होता है बच्चों 6. डिजिट चेंज होके आ सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो 2x स्क्वायर 7 की जगह हमने लिख दिया 1 + 6 × x + 3. 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x × 1x 6 × x 6x. शुरू की दोनों टर्म से कॉमन केवल x है, ब्रैकेट में बचेगा 2x + 1. यहाँ से देखिए 3 कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा 2x + 1. 2x + 1 अगेन थ्रू आउट कॉमन है बच्चों,
फिर ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3। दीज आर द गिवन फैक्टर्स। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर। अब तीसरा पार्ट भी देख लीजिए। मिडल टर्म कितनी दी है बच्चों, 5। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट देखो कितना है, 6 6 36। तो पार्ट हो जाएंगे आपके पास 9 एंड 4। 9 में से 4 को माइनस किया 5, 9 4 जा कितना होता है 36। और फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट भी कितना हो रहा है बच्चों, 36। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। 6x स्क्वायर x इंटू प्लस 9, 9x माइनस 4x माइनस 6। शुरू की दोनों टर्म से कॉमन ले लीजिए 3x, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। लास्ट टू टर्म से कॉमन ले रहा हूँ -2, ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 को थ्रू आउट कॉमन लीजिए, क्या बचेगा बच्चों, 3x माइनस 2। दीज आर द फैक्टर्स दैट इज वेयर रिक्वायर्ड आंसर। पेज नंबर 44 पे अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वे ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट। इसका पार्ट सेकंड और थर्ड आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अब यहाँ क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, उन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए पहले मैं पार्ट फर्स्ट करूँगा क्योंकि ये डायरेक्ट आसानी से हो जाएगा। देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको अभी फैक्टर थ्योरम नहीं, क्योंकि यदि डायरेक्ट हो सकता है तो आप करने की कोशिश कीजिए। बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो फिर जो दूसरा मेथड अभी बताऊंगा सेकंड और थर्ड पार्ट में उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो लेंदी है, ये इजी पार्ट है। अब शुरू की दोनों टर्म्स देखिए, यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों, एक्स स्क्वायर। यहाँ से कितना बचेगा, फर्स्ट टर्म से एक्स, सेकेंड टर्म से कितना बचा -2। अब लास्ट टू टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कितना कॉमन हो गया 1। मैंने हमेशा बताया 1 इज फैक्टर ऑफ ईच नंबर। जब दो टर्म है, एक माइनस और एक प्लस, तो हमेशा माइनस कॉमन आएगा, x माइनस 2। फिर देखिए x माइनस 2 क्या हो गया बच्चों, थ्रू आउट कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x माइनस 2 तो एज इट इज रहेगा बच्चों। अब यहाँ फिर आईडी लग जाएगी, देखो इसे हम लिख सकते हैं x होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 1 होल स्क्वायर। तो आईडी आप सभी को पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a से मीनिंग है यहाँ पे देखो x, और b से मीनिंग है अपना कितना 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो फाइनली फैक्टर्स कितने होंगे, x माइनस 2, x plus 1 and x minus 1, that is required answer। highest power of variable that is known as its degree। n कितना है 3, तो जितना डिग्री होगा उतने ही उसके फैक्टर होंगे, उतने ही उसके जीरोज होंगे। अब सेम ऐसा ही पार्ट 4 थे, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सेम प्रोसीजर, ये जनरल कॉमन फैक्टराइजेशन से हो सकते हैं, इसलिए हम इजीली कर रहे हैं। शुरू की दोनों टर्म से देखिए वाई स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा बच्चों 2y प्लस 1। यहाँ से 2y बचेगा, सेकेंड टर्म से कुछ भी नहीं है तो 1। अब देखो दोनों नेगेटिव्स हैं, माइनस ले लिया, कुछ भी कॉमन दोनों में नहीं दिख रहा, 1 इज कॉमन। 2y प्लस 1 थ्रू आउट कॉमन, क्या बचेगा बच्चों y स्क्वायर माइनस 1। तो 2y प्लस 1 तो एज इट इज, यहाँ फिर आईडी लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फैक्टर्स क्या हो गए, 2y प्लस 1, y प्लस 1 एंड y माइनस 1, दैट इज योर आंसर। तो ये दोनों तो क्या जनरल कॉमन फैक्टराइजेशन थे, इसलिए बड़ी आसानी से हो गए हैं। अब जो पार्ट में फर्स्ट और फोर्थ के अलावा जो सेकंड और थर्ड बचा हुआ है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका चाहे टेस्ट हो, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली, एनुअल, 100% आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको 10th में भी काम आएगी। तो देखिए मैं अब सेकंड और थर्ड पार्ट करूँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा।
इसी के ऊपर बेस्ड है, जो अभी मैं सेकंड और थर्ड करूंगा इसी के ऊपर बेस्ड है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 15, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वी ऑफ एग्जामिनेशन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैं अनसॉल्व कर रहा हूं, पेज 43 पे एग्जाम्पल 15 को आप बुक से मत देखिएगा, जैसे अभी मैं समझा रहा हूं ठीक वैसे ही कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखो बच्चों, जो पॉलिनोमियल दिया है उसे लेट कर लीजिए। लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस वाई, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है ना बच्चों। अब क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। तो जैसे ही आप देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना दिख रहा है बच्चों, 3 क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। अगर कॉमन फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम्स यूज करते हैं। तो उसका पूरा मेथड देखिए क्या है। तो सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल दिया है उसमें आप कांस्टेंट टर्म को देखिए, कांस्टेंट मीन जो ये लास्ट टर्म दी है, इसके जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो लिख लीजिए। फैक्टर्स ऑफ फाई आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। देखिए 5 है तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 और इटसेल्फ। लेकिन हम यहाँ दोनों साइन इसलिए लेके चलेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए गिवन पॉलिनोमियल 0 बन जाए, ताकि वहां से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा और हम फैक्टर थ्योरम को यूज कर सकें। तो अब हम हीट एंड ट्रायल, अब हम यहाँ करेंगे बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर, हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इसका फैक्टर क्या है। तो 1 बाय 1 सबसे पहले देखो, अगर सारी प्लस है तो कभी प्लस की वैल्यू पुट नहीं करते, ये भी ध्यान रखिए। अब यहाँ प्लस है माइनस है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पुट x इक्वल्स टू 1 इन px का मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर में x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं बच्चों, 1। तो p1 देखिए 0 आता है नहीं आता है, ये हो गया 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। 1 क्यूब इज 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 9 इंटू 1, ये कितना हो गया बच्चों 1। 3 प्लस 9 12 प्लस 5 17, कितना आया बच्चों माइनस 16। आना कितना चाहिए था 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पे हमारा पर्पज सॉल्व नहीं हुआ, आप लिख देंगे इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप पुट करेंगे माइनस 1, पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन गिवन पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा बच्चों p माइनस 1, x कितना है माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। तो देखिए माइनस 1 का क्यूब कितना होगा बच्चों माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3, माइनस 9 इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया माइनस। अब देखिए प्लस 9 माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5, सभी नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया तो 9 में से 9 कितना हो गया बच्चों 0। p माइनस 1 कितना आया बच्चों 0। अब ये मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है। अब आप देखिए x की किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल बना है 0, माइनस 1 के लिए। इस माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो इधर कितना बचेगा 0। तो अब हम लिखेंगे x प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा एक फैक्टर। हम यहाँ लिखेंगे सो वी कैन से बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम what x plus 1 is a factor of given polynomial that means px। अब यदि बच्चों x plus 1 इसका एक फैक्टर है तो 100% x plus 1 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और फुली एग्जैक्टली डिवाइड होगा, जो कि डिवीजन मेथड है, उसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत ध्यान से समझाऊंगा, बहुत तसल्ली से देखना, यह मेथड समझ में आना बहुत जरूरी है। पॉलिनोमियल तो मिटा दिया ना। तो देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूं
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 किससे डिवाइड करूंगा बच्चों? x प्लस 1 से। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, दिस इज डिविडेंड, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे बोलते हैं डिवीजर। ये डिवीजर हो गया, ये डिविडेंड। क्वोशिएंट को आप यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं, और रिमाइंडर बाद में आपको अपने आप दिखेगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रोसीजर क्या है? जो भी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म होती है उसको डिवीजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। एक्स क्यूब को x से डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे आप? डिवाइड करने पे जो क्वांटिटी रिजल्ट मिलता है उससे 1 बाय 1 जितनी भी टर्म्स डिवीजर की हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। और यदि लाइक टर्म्स नहीं है तो सबसे एंड में लिख दीजिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया बच्चों, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से किया बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब इसमें से इसे माइनस कर रहा हूं तो माइनस करने पे साइन चेंज होगा। यहां कुछ नहीं था प्लस, वो माइनस में बन जाएगा, और ये प्लस किस में चेंज हो गया बच्चों? माइनस में। तो प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल। लाइक टर्म्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बची हुई टर्म्स को एग्जैक्टली लिखना है। देखो, माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो गया बच्चों? माइनस 4x स्क्वायर। बची हुई टर्म को एज इट इज लिख लीजिए। देखो, मैंने ऐसे का ऐसा इसको यहाँ उतार दिया, नोट कर दिया। अब फिर रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म माइनस 4x स्क्वायर को x से डिवाइड करो बच्चों, कितना हो गया? माइनस 4x। माइनस 4x से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। फिर इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, साइन चेंज। माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 9 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 5x। फिर रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, माइनस 5x को x से डिवाइड किया, कितना आया बच्चों? 5। माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5x माइनस 5। फिर साइन चेंज कर दीजिए। देखो, माइनस 5x प्लस 5x कैंसल आउट, माइनस 5 प्लस 5 कैंसल आउट। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? 0। तो रिमाइंडर 0 आने के बाद अब आप क्या करेंगे? जो आपको यहाँ क्वोशिएंट मिला है बच्चों, इस क्वोशिएंट की आपको क्या करनी है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हमें जो ये क्वोशिएंट मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसका हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर तो हमने यहाँ निकाल ही लिया है x प्लस 1, अब बचे हुए दोनों फैक्टर निकालने। देखो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वही पहले जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, पार्ट हो जाएंगे माइनस 5x प्लस x। माइनस का 5 और प्लस का कितना हो गया? माइनस 4, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। जैसे अभी इतना सारा समझाया वैसे ही है। शुरू की दोनों टर्म से x कॉमन लिया, x माइनस 5। लास्ट 2 टर्म से 1 कॉमन आया, x माइनस 5। x माइनस 5 कितना हो गया बच्चों? थ्रू आउट कॉमन, कितना हो गया बच्चों? x प्लस 1। तो 2 फैक्टर तो हमने ये निकाले, एक हमने ट्रायल एंड एरर से निकाला, तो लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा, तीनों फैक्टर क्या हो गए बच्चों? x प्लस 1, x माइनस 5 एंड x प्लस 1। तो ये 4 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्ट और बचा है इसका, पार्ट नंबर 3 वो भी कर रहा हूं। ये मेथड आपको आना चाहिए, इसलिए आज इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल 15 आप लोग खुद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। अब लास्ट पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, अज्यूम कर लीजिए लेट पी एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 2020। क्या करेंगे आप? ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको इसको फैक्टराइज करना। मैंने अभी बताया था जो कांस्टेंट टर्म होती है बच्चों, देखो कांस्टेंट मतलब जो लास्ट में दिया है, इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो पहले लिख लीजिए। तो फैक्टर्स ऑफ 20 आर
20 के फैक्टर आप लिख सकते हैं, साइन दोनों चलेंगे बस, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। तो अब कुछ नहीं करेंगे, देखो मैंने आपको चीज़ क्या बताई थी, अगर सारे पॉजिटिव दिए हैं गिवन पॉलिनोमियल में तो वैल्यू 100% क्लियर हो गई कि हमें नेगेटिव चूज करनी है। तो सबसे पहले देखिए मैं x की वैल्यू -1 ले रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू -1 इन px, ताकि हमें एक फैक्टर मिल जाए। तो गिवन पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे मैंने कितना लिख दिया बच्चों, -1, -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, ये हो जाएगा -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। अब देखिए प्लस 13 और प्लस 20 कितना हो गया बच्चों, प्लस 33, -1 और -32 कितना हो गया बच्चों, -33, और 33 में से 30 गया, कितना बचा बच्चों, 0। तो p -1 कितना आ गया बच्चों, 0। x की वैल्यू किस पे, -1 पे आया है, तो फैक्टर में साइन चेंज कर देंगे। सो x + 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ px बाय यूजिंग विच, फैक्टर थ्योरम। बस अब डिवाइड कर दीजिए, x + 1 लिख लीजिए गिवन पॉलिनोमियल x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। सबसे पहले x³ को x से डिवाइड किया बच्चों, कितना आएगा, x², फिर 1 बाय 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले x² को x से किया x³, x² को +1 से किया प्लस x², माइनस कर दीजिए, साइन चेंज, कैंसल आउट। 13 में से x गया, कितना हो गया बच्चों, 12x², बचा हुआ लिख दीजिए 32x प्लस 20। फिर रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म 12x² को x से डिवाइड किया, कितना हो गया बच्चों, 12x, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12x इंटू x, 12x², 12x को 1 से किया 12x, फिर साइन चेंज कर दीजिए, कैंसल, 32 में से 12 गया, कितना बचेगा बच्चों, 20x, फिर 20x को x से डिवाइड किया, कितना आया, 20, मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स के नीचे लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए, साइन चेंज। अगर आप सही डिवीजन कर रहे हैं तो रिमाइंडर 100% क्या आएगा, 0, क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया है कि x + 1 इसका क्या है, एक फैक्टर। अब जो हमारे पास आया है बच्चों क्वोशिएंट x² प्लस 12x प्लस 20, इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। देखिए 12 के पार्ट क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 10 and 2, 10 + 2 कितना होता है बच्चों, 12, 10 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 20, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट का मतलब यहाँ x² का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कितना है, 1, 1 इंटू 20 कितना होता है, 20। मिडल टर्म स्प्लिटिंग पे भी आपका कमांड होना ज़रूरी है। सीधा लिख रहा हूँ अब, 10x प्लस 2x, 2x प्लस 10x भी लिख सकते हो, एक ही बात है। शुरू की दोनों टर्म से x कॉमन, x + 10, लास्ट 2 टर्म से 2 कॉमन, x + 10 थ्रू आउट कॉमन, रिमाइंडर बचेगा x + 2। तो देखिए 2 फैक्टर तो ये, एक मैंने किससे निकाला था, हीट एंड ट्रायल से। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा, देयर आर 3 फैक्टर, वन इज x + 1, अनदर इज x + 2 एंड थर्ड वन इज x + 10। एक्सरसाइज ओवर। घर पे अच्छी से पढ़िएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, बढ़िया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।